देखिए, एक विचारधारा बहुत बड़ी चीज़ होती है संसार में। जी। इस संसार में विचारधारा के अलावा कुछ नहीं है। हाँ। आपकी विचारधारा राष्ट्रवादी है तो आप राष्ट्र के बारे में सोचेंगे। हाँ। आपकी विचारधारा परिवारवाद है तो परिवार के बारे में। हाँ। देखिए, मुलायम सिंह जी ने एक बयान दिया था जी। कि बच्चे हैं उनसे गलतियां हो जाती हैं। हाँ। अब देखिए, जिस पार्टी के प्रमुख हाँ। जो मुख्यमंत्री भी रहे और शुरू से लेकर परिवारवाद से घिरा हुआ ये सपा का जो पूरा परिवार है, हाँ। वही प्रमुखता से आज भी लीड कर रहा है। जी। जब जिस परिवार का बड़ा ही ऐसी विचारधारा का होगा तो उसके बच्चे कैसे होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। हाँ। अब मुलायम सिंह जी जो हैं खुद बोलते हैं कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो बच्चे आज गलतियां कर रहे हैं। तो अब जब बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो उसकी जो इफेक्ट पड़ रहे हैं इनकी पार्टियों पर, जो बदनाम हो रही है, उसे कौन झेलेगा? जी। आप ही झेलोगे ना। अगर आप सांसद बनाते हो अपने नेताओं को, तो जब उसके मजे तुम ले रहे हो, दुनिया में चीख चीख के कह रहे हो कि हमने योगी जी को ढेर कर दिया दिल्ली यूपी के अंदर, हमने हरा दिया, जब इसका क्रेडिट तुम ले रहे हो, तो जो तुम्हारे बलात्कारी हैं, जो तुम्हारे विचारधारा वाले हैं, उनको बदनाम होंगे और जो उन पर आपराधिक मामले दर्ज होंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई और लेगा क्या? ये पर्सनल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप क्रेडिट लेंगे अपने नाम पर, गलत हो जाए तो पर्सनल, बिल्कुल नहीं। और ऐसे लोगों पर खासकर मैं तो लोगों के बड़ा अफसोस करता हूँ इस बात पे, यार वो तुम लोग कैसे वोट देते हो, कैसे उनके समाज में रहते हो, और कैसे एक बलात्कारी जब जेल से छूट के आता है उसको माला पहना के ऐसे स्वागत करते हो जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करके आया है। यही हाल अभी हो रहा है हर जगह पर। तो गलती नेताओं की नहीं है, उस पब्लिक की है जो वोट देती है। वो अपनी मानसिकता चेंज क्यों नहीं कर रही है, वो इन चीज़ों को याद क्यों नहीं करती है? जितनी घृणा आप बलात्कार से करते हैं, जितनी घृणा आप दुराचार से करते हैं, जितनी घृणा आप गाली गलौज से करते हैं, उतनी ही घृणा उसको करने वाले और उसको डिफेंड करने वाले नेता अधिकारी पर से नफरत क्यों नहीं करते तुम लोग? यार कैसे भूल जाते हो तुम लोग कि इन्हीं के एक नेता, जो मैं बता रहा हूँ फिर दोबारा से, मुलायम सिंह जी, जो बहुत बड़े नेता हैं, कोई छोटे मोटे नहीं थे, एक समय पे रक्षा मंत्री भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जब वो ऐसी बातें करते हैं कि बच्चे गलतियां हो जाती हैं, तो बलात्कार जैसी चीज़ों को गलती बता रहे हैं, तो आप सोचिए कि उस पार्टी की मानसिकता क्या होगी। और जो भी लोग उनको डिफेंड कर रहे हैं किसी भी रूप में, मैं तो उनके कह रहे हैं कि योगी जी का जो एक्शन होता है वो सिर्फ एक धर्म विशेष को देखकर होता है। अयोध्या में वो हुआ, वो भी धर्म, एक मुस्लिम धर्म से आता था वो मोहित खान, इसलिए उस पर एक्शन किया गया। नहीं, ये वाला तो नहीं है। हाँ। जो कन्नौज वाला आप बता रहे हो ये तो मुस्लिम नहीं है, नवाब सिंह यादव है। वो तो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है, मेरे को लगता है कि जो मेरी तरफ से, मेरी आंखों से दिख रहा है ना इस संसार में, वही सही है। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो भरतौल के विधायक जी थे, उनके घर के ऊपर बुलडोजर क्यों चला दिया योगी जी ने? मेरा कहने का मतलब है, हमको क्या होता है, अपना अपना दिखता है, दूसरे का नहीं दिखता। मैं मानता हूँ कि अगर भारत के अंदर किसी भी राज्य के अंदर जाएं आप और वहाँ पर जाके पूछ लीजिए आप देश का प्रधानमंत्री किसे चाहते हैं बनना, मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ की जनता खुद बता देगी कि हम योगी को चाहते हैं। और अगर हम यूँ बोल दें कि दूसरा ऑप्शन, अगर हम आपके क्षेत्र में योगी जी का कोई वर्चस्व नहीं है आपके राज्य में, अगर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी जी को बना दें तो आपको क्या लगेगा? तो वो पता कैसे करेगा? बहुत लंबी सांस लेगा, ठीक है भैया बना दो यार, कम से कम साला कलेश तो कटे। तो आप सोचिए, इसे कहते हैं विश्वास, अंधविश्वास। और उस अंधे विश्वास को बाहर के लोग देख सकते हैं। आपके घर का जो दिया होता है ना, योगी जी उस दिए की तरह है जो रोशनी सब जगह दे रहे हैं, लेकिन वो जो उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं उनको उस दिए की रोशनी नहीं दिख रही। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री है, तो वो अंधेरा दिख रहा है उनको कि बस मेरा घर ना तोड़े। दूसरे घर तोड़े तो बहुत अच्छा न्याय है, लेकिन अगर मेरा बच्चा गलत करे तो अन्याय है। तो ये दोगली बात है। समाजवादी पार्टी डीएनए टेस्ट की मांग करती है कि भाई डीएनए टेस्ट कराओ, तभी पता चलेगा, तभी सच्चाई सामने आएगी। क्या लगता है कि नाबालिग बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, वो कह रहे डीएनए टेस्ट कराओ उसका? डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। इस संसार में डीएनए टेस्ट का सबसे पहला जो प्रकल्प है वो है मानसिकता। और आपकी पार्टी की तो मानसिकता है ये कि भैया आओ, बच्चे गलतियां हो जाती हैं, जो मर्जी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी उसे डिफेंड करोगे आप कि भैया मुस्लिम है इसलिए कर रहे हो, फिर अभी थोड़े दिन में मेरे हिसाब से यूँ कह देंगे हम ये यादव था इसलिए आप इसको टारगेट कर रहे हो। तो ये ऐसा नहीं है। मैं तो कहता हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कहीं का भी कोई भी व्यक्ति हो, जाति धर्म देख कर नहीं, गलत के विरोध में खड़ा होना चाहिए। और गलत के विरोध में योगी जी खड़े हैं और वहाँ का जैसे भी कानून है वो काम करेगा। और इसका स्वागत सभी लोगों को करना चाहिए। अगर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं तो उस परिवर्तन के सहभागी बने, ना कि वहाँ का रोड़ा बने। मतलब बच्चियों का, नाबालिग बच्ची का डीएनए टेस्ट की क्या मानसिकता तो आप बता ही रहे कि जिसके पार्टी के मुखिया इस बात को कह रहे हैं, तो डीएनए टेस्ट आपको क्या लगता है होना चाहिए? नहीं, डीएनए टेस्ट की आवश्यकता ही नहीं है जब मानसिक टेस्ट दे चुके हैं। और आपने मांगा भी नहीं है, आपने करा भी नहीं किसी का मानसिक टेस्ट, वो अपनी मानसिकता का टेस्ट खुद दे रहा है। तो डीएनए टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। और डीएनए टेस्ट कराएंगे तो और ज़्यादा बदनामी होगी। इससे बढ़िया मानसिक टेस्ट में ही अपनी गलतियां मान के उनके खिलाफ खड़े होइए। जो आपकी पार्टी में गलत है उनको निष्कासित करके बाहर करिए। राजनीति करने आए हो, राजनीति करो।
विकास पे या किसी भी चीज़ पर जो भी समस्याएं जो समाधान है उस पर विरोध प्रदर्शन करिए, लेकिन ऐसे लोगों को पार्टी में रखकर कहीं ना कहीं आप उसको पोषित कर रहे हो और ऐसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दे रहे हो।